नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने ये शिकायत उच्च पदस्थ अधिकारियों से की है, जिसमें दावा किया गया है कि आईपीएस डांगी बीते 7 सालों से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इस शिकायत के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और खबर है कि प्राथमिकी स्तर पर जांच शुरू कर दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने 15 अक्टूबर को आईपीएस रतनलाल डांगी के खिलाफ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वो साल 2017 में डांगी के संपर्क में आई थी, जब वे कोरबा एसपी के पद पर तैनात थे। शुरू में सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई थी। शिकायत में बताया गया है कि दंतेवाड़ा पदस्थापना के दौरान पीड़िता वीडियो कॉल के जरिए उन्हें योगा सिखाया करती थी। डांगी के तबादले के बाद भी दोनों संपर्क में बने रहे। पीड़िता का आरोप है कि रतनलाल डांगी ने सरगुजा आईजी बनने के बाद उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और बिलासपुर आईजी बनने के बाद ये सिलसिला और बढ़ गया। उच्च अधिकारियों से की गई शिकायत में पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया है। डांगी अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में उन्हें बंगले पर बुलाते थे। यहाँ तक कि चंदखुरी प्रशिक्षण अकादमी में तबादले के बाद भी आईपीएस ने वीडियो कॉल के जरिए उत्पीड़न जारी रखा। पीड़िता ने शिकायत में ये भी कहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक डांगी कई बार वीडियो कॉल पर बात करने का दबाव बनाते थे। पीड़िता ने बताया कि उन्हें नक्सल प्रभावित इलाकों में तबादला कर देने की धमकी दी जाती थी, जिसके कारण वो नौकरी पर आंच न आने के डर से अब तक चुप थी। सूत्रों की माने तो पीड़िता महिला के पास आईपीएस रतनलाल डांगी के खिलाफ कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य भी मौजूद हैं। चर्चा है कि शिकायत दर्ज होने के बाद कई डीएसपी, टीआई और एएसआई स्तर के अधिकारी पीड़िता पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने डीजीपी और डीजी प्रशासन के समक्ष शिकायत की है और अब वे आज गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलकर अपनी बात रखने वाली हैं। फिलहाल ये सवाल यहाँ पर उठता नजर आ रहा है कि आखिरकार रतनलाल डांगी ने जब महिला द्वारा शिकायत की उसके बाद ही क्यों आखिर उन्होंने जो है शिकायत दर्ज की। उससे पहले जब वो प्रताड़ित हो रहे थे तो उन्होंने उस समय शिकायत दर्ज क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को खत्म करने के लिए जो है साजिश रची गई है, लेकिन जिस तरीके से महिला द्वारा जब शिकायत दर्ज की गई उसके बाद आखिरकार इसका विरोध पहले क्यों नहीं किया, आप भी क्यों कर रहे हैं, ये सवाल तो उठता नजर आ रहा है। वर्तमान में आईपीएस रतनलाल डांगी छत्तीसगढ़ के चंदखुरी स्थित पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में निदेशक पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे बीजापुर, कांकेर, कोरबा और बिलासपुर जैसे जिलों में एसपी और सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर रेंज के आईजी रह चुके हैं। पुलिस मुख्यालय या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि मामले की प्राथमिक जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये आईपीएस अधिकारी के करियर और विभाग की प्रतिष्ठा दोनों के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह पहला मौका नहीं है जब राज्य के किसी आईपीएस अधिकारी पर इस तरह का गंभीर आरोप लगा है। इससे पहले भी 2 सीनियर आईपीएस पर अलग अलग महिलाओं ने आरोप लगाए थे। पवन देव आईपीएस पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं और विशाखा समिति की रिपोर्ट आने के बावजूद उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एक मामले में आईपीएस हिमांशु गुप्ता पर भी यौन शोषण का आरोप लग चुका है, मगर जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या विष्णु देवसाय की सुशासन की सरकार और मोदी की गारंटी पर खरी उतरते हुए इस बार कठोर कार्रवाई करेगी या ये मामला भी पहले की तरह दबा दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।